हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है थोड़े से ब्रेक के बाद आप लोगों के पास दोबारा आए। थोड़ी से टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हम लोग आगे वीडियो नहीं दे पाए थे आपको। अब उसी कंटिन्यूटी में हम लोग आगे चल रहे हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हो, जिसने अभी तक नहीं देखा है, वो उसकी कंटिन्यूटी में ही है। आगे हम लोगों ने पढ़े थे अवयव के सैखंड और उपसारणिक। इसके बाद में हम लोग अवयव का आज व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। अवयव का व्युत्क्रम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ती है। एक्चुअली किसी भी अवयव का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? एक मान लो कोई अवयव आपके पास में A है, तो उसके व्युत्क्रम को हम लोग A इन्वर्स से निरूपित करते हैं, यानी कि A का व्युत्क्रम अवयव जो होगा वो लिखा जाएगा A इन्वर्स। ठीक है, इस A इन्वर्स को हम लोग A का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। इसको ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, उसको जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा, एक वर्ड होता है सहखंडज। किसी भी अवयव का एक सहखंडज होता है। सहखंडज को इंग्लिश में एडजॉइंट कहते हैं, और हम लोग जब भी बात करते हैं नॉर्मली तो हम इसे सहखंडज को थोड़ा नहीं बोलते हैं, हम इसको एडजॉइंट बोलकर ही इसका काम पूरा करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक A अवयव है जिसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 एक अवयव है। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? इस मतलब अवयव A का जो सहखंडज जो अवयव होगा उसको एडजॉइंट ऑफ A लिखते हैं। वो किसके बराबर होगा? वो होगा इसके सहखंडों का परिवर्त अवयव। सहखंडों का परिवर्त अवयव का मतलब क्या होता है कि हम इसके प्रत्येक अवयव के सहखंड याद करेंगे। यही आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप सहखंड के बारे में या भूल गए हो तो आप लोग मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि किस सहखंड का मतलब क्या होता है। इसके बाद में इसके सहखंडों का परिवर्त अवयव, मतलब पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बनाने पर जो अवयव मिलता है वो परिवर्त अवयव कहलाता था। तो इसके आएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ A लिख लिया है। इसको एडजॉइंट ऑफ A की सहायता से हम लोग इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है? A इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो हम लोग जो है इस फार्मूले की सहायता से हम लोग किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, क्या यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए एक A अवयव है आपके पास में और उसमें अवयव हैं A, B, C, D। तो A, B, C, D अवयव में अगर आप एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे तो वो बराबर होगा D A, यहाँ आ जाएंगे ये -B और ये माइनस का C हो जाएगा। यानी किसी अवयव A का जो एडजॉइंट A होगा, आप डायरेक्ट 2/2 का वर्ग अवयव होगा तो उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं D A माइनस के C और माइनस के B। मतलब A और D तो आपस में प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं और B और C के साइन चेंज हो जाते हैं। इसके बाद में आपको अगर इसका इन्वर्स ज्ञात करना है तो A इन्वर्स बराबर होगा 1/AD माइनस BC, और यहाँ आएगा D माइनस B माइनस C और A। ये हो जाएगा A इन्वर्स। जैसे अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक अवयव है आपके पास में जिसमें अवयव दे रखे हैं 2, 3, 1, 4। ये मान लीजिए एक A अवयव दे रखा है, तो मैं इसका इन्वर्स भी और आपको एडजॉइंट दोनों निकालना सिखा देता हूँ। तो पहले निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A।
एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा 4 2 की जगह चला जाएगा, 2 4 की जगह आ जाएगा, और 3 जो लिखा हुआ उसका -3 हो जाएगा और 1 की जगह हो जाएगा -1, यानी कि ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। और इसके बाद में हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स, वो बराबर होगा 1/AD, यानी कि 2 चौक 8 -3, और यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए -4 3 -1 2, यानी कि ये आ जाएगा 1/5 बाहर, और ये आ जाएगा 4 -3 -1 2। तो ये जो है आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना सिखा चुका हूँ, और इसमें आपको जो है मैंने आपको ए इनवर्स भी शॉर्ट में निकालने का बता दिया है। वास्तविकता क्या है कि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है 2/2, यानी एक वर्ग अवयव, कोटि 2 के अवयव का एक आता है, लेकिन इसमें ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए आप इसे इतना शॉर्ट तरीके से भी कर दोगे तो भी इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में इनके कुछ गुण हैं सेकंडज के और वर्ग अवयव के भी, उनके गुण बता देते हैं। पहला गुण है, उसमें क्या कहता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करा जाए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किया जाए तो वो मॉड a इंटू आई के बराबर होता है। आप यहाँ पर सिंपली ऐसे सोचने लग जाओ कि भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस रिलेशन बन जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर ये थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आती है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, तो आपका जो रिजल्ट है मॉड a इंटू आई के इक्वल आना चाहिए। आई आपको याद रखना होगा कि वो वर्ग अवयव था, जितनी कोटि का भी अवयव होता है। दूसरा, एक गुण और आता है दोनों के में, अगर मॉड a इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि a जो है अव्युत्क्रमणीय है। मतलब क्या है कि a का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आपको ये चेक करना हो कि इसका इन्वर्स निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ये वाला गुण आपके लिए बहुत काम का रहेगा। इसमें क्या है कि मॉड ए अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, मॉड ए अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि उस अवयव का व्युत्क्रम जो है आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। ठीक है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट गुण है, ये हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप मॉड निकालेंगे तो वो बराबर होगा मॉड a की पावर n-1। n यहाँ कोटि है, जितनी कोटि का भी वर्ग अवयव वो होगा। और एक गुण आपको ये याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि किसी भी अवयव का केवल एक ही व्युत्क्रम अवयव संभव हो सकता है। ये नहीं है कि राम निकालेगा तो कुछ और आंसर a इनवर्स की वैल्यू निकल कर आएगी, श्याम की कुछ और निकल कर आएगी। अगर दोनों निकालेंगे तो दोनों का आंसर जो है सेम ही निकल कर आता है। इसके बाद में एक रिलेशन और मान लीजिए गुण है, या ये वो कहता है कि अगर ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 4.5 जो है आप लोग ई पाठशाला वगैरह से या आप बुक में अपनी देख सकते हो इसको। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दोनों के सेकंड अवयव ज्ञात करने के लिए बोला है, पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर सेकंडज अवयव। तो सेकंडज अवयव ज्ञात करने के लिए आपको ये तरीका बता चुका हूँ कैसे करना है। तीसरे और चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको ये रिलेशन जो मैंने प्रमेय नंबर 1 गुण नंबर 1 में लिखा हुआ है ये आपको इसमें यूज़ करना है। इसके बाद में पाँचवें और छठे क्वेश्चन में 2/2 के वर्ग अवयव दिए रखे हैं और उनका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए बोला है, और उसका तरीका यही रहेगा जो मैंने इधर की तरफ करके दिखा रखा है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग 7th वाला, ये हमने एक ए अवयव मान लिया है जिसमें 1 2 3 0 2 4 0 0 5 इसके अवयव हैं 7वें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग इसका मॉड ए ज्ञात करेंगे। मॉड ए इनवर्स में ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले इससे ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसका हमें अवयव का व्युत्क्रम संभव है या नहीं है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने इसका एक सारणिक अवयव मान लिया, सारणिक अवयव को मॉड ए से रिप्रेजेंट कर दिया है।
तो अवयव एज इट इज़ रहेंगे, ब्रैकेट का फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, बड़े ब्रैकेट की जगह सीधी 2 लाइनें खींची जाएंगी। इसके बाद में मॉड ए का प्रसार करते हैं, इसका 1 की गुणा में 1 की रो और कॉलम को दबा देते हैं, तो जो अवयव बचते हैं वो लिख लिए, -2 के साथ में ये अवयव लिख लिए, +3 के साथ में बचे हुए अवयव लिखे। इसके बाद में 1 के साथ में 2 पंजे 10 -0 और इस तरीके से बाकी सारे प्रसार हमने कर लिए हैं। ये दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगी और 10 की 1 के साथ गुणा होकर आएगा 10, यानी कि 10 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो इससे यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि a जो है व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। अब व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए अब हमें इसके सेकंड चाहिएंगे। सेकंड अवयव ज्ञात करने के लिए, सेकंड अवयव ज्ञात करने के लिए हम लोग a11, a12, a13 इनके सेकंड ज्ञात करेंगे प्रत्येक अवयव के। तो जैसे a11 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ आएगा 2045, तो ये वैल्यू 10 आ जाएगी। उसके बाद में a12, ये माइनस की आएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर -1 की पावर 1 + 2 होगा ना, तो माइनस की आएगी और ये वैल्यू आएगी 00450 आएगी ये वैल्यू। a13 की वैल्यू भी 0 ही आएगी, क्योंकि ये वाला अवयव बनेगा और इस वाले में जो अवयव आएंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद में a21 करेंगे, माइनस का आएगा, a21 माइनस का करेंगे तो 2035 आएगा और इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके हमको मिलेगी -10। a22 निकालेंगे, a22 की वैल्यू होगी प्लस की और ये वैल्यू आएगी इसके रो और कॉलम को दबने के बाद में 1035, यानी कि 5। a23 की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस की आएगी और a23 के लिए आएगी, इसकी रो और कॉलम को दबा देंगे तो 1200, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 0। इसके बाद में a31 की वैल्यू आएगी, ये वाली रो और ये कॉलम दबेगा। उसके बाद में आएगा 2234, यानी कि ये हो जाएगा 8 - 6, यानी कि 2। a32 आएगा, a32 के लिए ये कॉलम गई रो और ये आ जाएगा 1034, यानी कि आंसर आएगा 4। और a33 आएगी प्लस की, और प्लस की आने के बाद में a33 में वैल्यूज़ आएंगी 1022 और इसे सॉल्व करके आ जाएगा 2। अब हमको इसका इन्वर्स लिखना है। इन्वर्स लिखने के लिए हम लोग इसका तो हम लोगों ने a इन्वर्स का फार्मूला क्या पढ़ रखा है, 1/mod a × एडजॉइंट ऑफ a। तो 1/mod a में mod a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 10, तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी वैल्यू 10 और यहाँ पर आएंगी a11, 12 13 नीचे को आएंगे ना, तो ये आ जाएगा 10 0 0। 21 22 23 में आएगा -10 5 0 और a31 32 में आएंगे 2 -4 और 2। ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं ये वैल्यूज़ हैं a इन्वर्स की, है ना। और हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर a इन्वर्स ही फाइंड करना था, तो हम लोग इसमें a इन्वर्स को ज्ञात कर चुके हैं। इसके बाद में 10वें 11वें क्वेश्चन तक इसी तरीके से होगा। 12वें क्वेश्चन के अंदर एक a अवयव दे रखा है, उसके अवयव हैं 3 7 2 5 और एक b अवयव है जिसके अवयव हैं 6 8 7 9। इसमें आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, ए बी की प्रोडक्ट का इन्वर्स जो है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है। तो मैं आपको ये रिलेशन भी वेरीफाई करके दिखाता हूँ क्योंकि पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए इंटू बी करते हैं। ए इंटू बी का मतलब ये है कि 3 7 2 5 और 6 8 7 9 की गुणा की जाएगी। गुणा हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, जिसने नहीं देखी है एक बार वो पीछे वीडियो देख सकता है। इसके बाद में हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। पहला अवयव लेंगे 3 छंग 18,
7 सत्ते 49, 8 तिया 24 प्लस 9 सत्ते 63 और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 7 पंजे 35 और 8 दूनी 16, 9 पंजे 45। तो ये आएगी वैल्यू निकल कर 9 8 17, 5 और 1 6 67 और ये हो गया 7 87, 5 2 7 47, 6 और 5 11 61। अब ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा 1/AD, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। यहाँ तो ये आ गया, और उस सूत्र में मैंने आपको पीछे क्या पढ़ाया था कि ये दोनों तो अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। 61 यहाँ आ जाएगा, 67 यहाँ आएगा और ये माइनस का 87 होगा और ये माइनस का 47 होगा। तो इन दोनों की गुणा लिखी जाएगी। अब इनकी गुणा जब करेंगे तो 6 करेंगे, चलो ये आएगी वैल्यू 4087 और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 47 इंटू 87 तो ये आएगा 4089। ये वाला सारणिक पे आव्यूह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आव्यूह ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा माइनस के 2, तो माइनस के 1/2 बाहर रख लिया है। यहाँ आएगा 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। अब आप ये मानिए कि जो रिलेशन हमको सिद्ध करना है कि वेरीफाई करना है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड का ए बी इन्वर्स की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब वैल्यू निकालेंगे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स की। तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चाहिए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की वैल्यू। ए इन्वर्स की वैल्यू करूँगा तो 5 तिया 15 माइनस 7 दूनी 14 और ये अवयव एक दूसरे की जगह बदलेंगे 3 और 5, यानी कि 5 ऊपर 3 नीचे और बाकी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 7 और माइनस के 2। अब देख चुके हो मैंने ए इन्वर्स डायरेक्ट लिखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करके मुझको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5 माइनस 7 माइनस 2,3। इसी तरीके से अब हम लोग बी इन्वर्स निकालेंगे। बी इन्वर्स में इसकी मल्टीप्लाई आएगी 6 निम 54, 8 सत्ते 56 और ये अवयव अपनी जगह बदलेंगे, 9 और 6 एक दूसरे के साथ जगह बदल लिए और बाकी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 8 और माइनस के 7, यानी कि आ जाएगा माइनस के 1/2 9 माइनस 8 माइनस 7 6। अब हमने करना है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। आप ये मानो एक तरीके से हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ आएगा माइनस 1/2 तो बाहर आ चुका है, ये सबसे पहले लिखा हुआ है, 9 माइनस 7 माइनस 8 6 यहाँ पर और इंटू ए इन्वर्स 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2 9 पंजे 45 माइनस के 8 दूनी 16 काट दे भाई प्लस के 16। आगे इसकी गुणा आएगी माइनस के 9 सत्ते 63 और 8 तिया 24। इधर मल्टीप्लाई आएगी माइनस के 7 पंजे 35 और माइनस के 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 6 तिया 18। माइनस 1/2 तो बाहर है ही। 45 में 61 वो 45 में 16 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 61। यहाँ पर आएगा माइनस के 87 और नीचे आएगा माइनस के 47 और इस जगह आ जाएगा 67। अब आप लोग ध्यान से देखो कि हम लोगों का जो ए बी इन्वर्स की वैल्यू आई थी वो आई थी माइनस के 1/2 61 माइनस 47 माइनस 87 67 और यही सेम वैल्यू हमारी बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स की आ गई है। तो यानी कि हम इसको वेरीफाइड कर सकते हैं कि ए बी इन्वर्स जो है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर है। अब जो है हम लोग इसके 12 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 13 क्वेश्चन से आगे के जो क्वेश्चंस हैं अप टू 16 तक, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर के अंदर आते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं 13th। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास में एक ए आव्यूह है जिस आव्यूह में अवयव हैं 3 1 -1 और 2 और आपको एक रिलेशन दे रखा है
कि आपको ये शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, और इसकी सहायता से फिर आपको ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2x2 आव्यूह के लिए भी और 3x3 वर्ग आव्यूह के लिए भी जो है ये काम कर आते हैं पेपर में, तो इस पे आप लोग ज़रा ध्यान से दे लेना, क्योंकि मैं थोड़ा समझा रहा हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, ये ज़ीरो नहीं है, पहली बात ये मानिएगा कि ये ओ है। आपको यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह दिखाना है जिसके सारे अवयव शून्य के बराबर आने हैं। इन क्वेश्चंस को करने में एक खास बात और होती है, आपको पता रहता है कि आंसर क्या लाना है, आप उसमें एग्जैक्टली आप आसानी से पता कर सकते हो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो सबसे पहले एक ए आव्यूह के लिए ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, और ए आव्यूह है 3 1 माइनस 1 2, और ये आ जाएगा 3 1 माइनस 1 2। इनकी हम लोग गुणा करेंगे, 3 की 3 के साथ में 9 माइनस 1, और 3 प्लस 2 माइनस के 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस के 4। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गया, ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई साथ ये आ चुका है, और इसकी मल्टीप्लाई के साथ में ये आ गया। यानी कि सिंप्लीफाई करके हो गया 8 5 माइनस के 5 और 3। अब जो रिलेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, वो बराबर है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ओ प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है इसकी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी 8 5 माइनस 5 3 माइनस के 5, ए स्क्वायर 5a, ए की वैल्यू है 3 1 माइनस 1 2 और प्लस 7 इंटू आई। आई आपको इकाई आव्यूह यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है, और 2 कोटि का ही रहेगा ये। यहाँ पर आ गया, ये एज इट इज़ रहेगा अभी सिंप्लीफाई करने के लिए। इसमें 5 के अंदर मल्टीप्लाई जाएगी तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 माइनस के 5 5 दूनी 10, प्लस ये आ जाएगा 7 0 0 7। पॉज करिए। तो इसको अब हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन टर्म्स को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, ये आएगा माइनस 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, यहाँ आएगा माइनस के 5 प्लस 5 प्लस 0, और यहाँ लास्ट वाली टर्म आएगी 3 माइनस 10 प्लस 7। अब आप देखो सब टर्म्स जो हैं एक कैंसिल होकर 0 दे रही हैं, यानी कि ये बन रहा है O, और ये है हमारी राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन के अंदर अभी एक नेक्स्ट पार्ट और है, आपको इसकी सहायता से ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो इस रिलेशन से दिखाता हूँ मैं आपको। ये रिलेशन लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू O। हम लोग क्या करेंगे, ए इन्वर्स से इसे ऑपरेट कराते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 5i, ये हो जाएगा 7a इन्वर्स, और ये O, यानी कि 7a इन्वर्स की वैल्यू निकल कर आएगी 5i माइनस a, और a इन्वर्स की वैल्यू निकल कर आएगी 1/7 5i माइनस a। तो अब आप समझ में गए होंगे कि जब हम इस रिलेशन को वेरीफाई कर चुके हैं तो उसके बाद में हम ए इन्वर्स इससे कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये एक सिंपल आ गया, आपको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसका एडजॉइंट ज्ञात करो या कुछ भी ज्ञात करो। आप ये सिंपल ये वैल्यू निकालो बस खाली, और जो भी कुछ होगा वो आपका आंसर ही होगा। यहाँ पर 5i यानी कि यहाँ जाएगा 1001 माइनस a की आ जाएगी 31 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 1/7 5001, यहाँ 5 माइनस 31 माइनस 12, और ये हो जाएगा 1/7 5 माइनस 3 0 माइनस 1 0 प्लस 1 और 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1/7। ये हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ आएगा -1, ये होगा 1 और ये होगा 3। तो ये किसकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है, ए इन्वर्स की।
अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मैंने इसको शॉर्टकट फार्मूला कैसे बताया था, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये दोनों टर्म्स इंटरचेंज होंगी, यानी कि 3 2 की जगह और 2 3 की जगह आ चुका है। ये टर्म प्लस की है तो यहाँ पर इन्वर्स में ये माइनस की आती है, और यहाँ पर ये नेगेटिव थी तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, प्लस में। तो ये हमने ए इन्वर्स ज्ञात करने का जो एक रिलेशन दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, इसकी सहायता से हमने ज्ञात करा है। इसकी अब जो 15-16 क्वेश्चंस हैं ये सब आपको अपने आप करने हैं, और अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके आप मुझसे इसको पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक पूरा होता है ये। आप लोग जो है जो भी कोई इशू हो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें जो है आप लोग इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।